ताइद को लेके, जिसको कहते हैं दशमांश हिंदी में, मैं एक वचन रखूंगा, फिर उसके बाद में अगला पॉइंट पे जाऊंगा। और वो वचन है ये वाला, जिसके चलते लिखा है कि कम से कम 27 पुस्तकों में दशमांश देने का वचन है ही नहीं। अब बोलोगे डैनियल भाई ऐसे कैसे, ये देखो मत्ती 23:23 में है। तो इसी को पहला क्लियर कर देते हैं। सब लोग ठीक? ओके, तो लिखा है कि हे कपटी, कौन पढ़ेगा? आपका आवाज बुलंद है, आपका माइक है बेटा वहां पे, माइक, एक सेकंड, माइक है वहां पे। अच्छा, अंदर रख दिया। अच्छा, यहां से पढ़ते, इनको पढ़ने दो। यस ब्रदर। ओहो, क्या आवाज है, थोड़ा जोर से। ओके नथानियल, ट्राई करो। अच्छा, आप ट्राई करो। ओके, अभी आप ट्राई करो। ओके ठीक है। हे कपटी किसको बोला? दशमांश वाले को। बाप भी बोल रहा है, तू भी बोलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो। ओके, तो ब्रैकेट में क्या है? लॉ ताइद। कौन सा ताइद? लॉ का ताइद, यानी कि व्यवस्था का ताइद। ना यहां पे बिल्कुल साफ लिखा है कि जीसस बात किससे करे। और सुनिए, यहां सबको पता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि बाइबल को कैसे पढ़ना है। सबसे पहला किसको लिखा है, कैसे लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, और साथ में लैंग्वेज, ट्रांसलेशंस, और फिर प्लूरल है या सिंगुलर है, और ये सारी चीजों को। बट दिक्कत की बात यह है, एक तो सेल्फ मेड पास्टर्स आज मार्केट में बहुत है। कौन से पास्टर्स? ओके डैनियल भाई, सेल्फ मेड का मतलब क्या है? हाँ, स्वयं घोषित। और दूसरा ये है जिसको परमेश्वर ने नहीं बुलाया। बाइबल साफ कहते हैं कि जिस पेड़ को मैंने नहीं लगाया, यानी कि पौधा, उसको मैं उखाड़ दूंगा, लेकिन जिसको मैंने लगाया है उसको कोई नहीं उखाड़ पाएगा। यही तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:8 में। अगर मैंने खोला है तो कोई बंद नहीं कर सकता, अगर बंद किया है तो कोई खोल नहीं सकता। इसी को कहते हैं कि सेल्फ मेड पास्टर्स। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया तो आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे, ये बात तो पक्की है। अगर आपको परमेश्वर ने मिनिस्ट्री दी है तो आप उसी के मुताबिक करोगे। तो यहां पे इसको ऐसे पढ़ते हैं। देखिए यहां पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट साफ है कि लिखा है शास्त्री और फरीसियों। तो ये 23 मैथ्यू चैप्टर 23 आपके लिए कभी, यानी कि कलीसिया के लिए कभी था ही नहीं। और जितने इस वक्त में यहां पे देख रहे हैं, आपको भी बताता चलूं कि ये वचन कभी आपके लिए था ही नहीं, और ना ही आपके लिए बोला गया है। जिसके लिए बोला गया है उसी को समझना। लूका 10:26 नहीं पढ़ना। लिखा है कि तो व्यवस्था में जो लिखा है उसको कैसे पढ़ता है और कैसे सुनता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वापस आते हैं तो लिखा है कि तुम पर हाय। क्यों? यस ब्रदर। लिखा है कि तुम पर हाय। यस ब्रदर। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो। तो यहां पर पैसा कहां है? मैंने एक बार चैलेंज दिया था, खास करके कौन है सत्यवचन वाला, उसको मैंने कहा था और ऐसों जैसों को कहा था कि 1 लाख रुपए का इनाम देता हूं, आप लोग मुझे बता दो कि मत्ती 23:23 में दशमांश का पैसा किधर है। यहां इतना साफ लिखा है कि एक है पुदीने, दूसरा है सौंफ, तीसरा है जीरा। तो किस किस को पता कि पुदीना क्या होता है, दूसरा सौंफ क्या होता है, तीसरा जीरा क्या होता है? अब आप सोच के देखिए, अगर आपको ये चाहिए तो मैं हर महीना दूंगा। अरे हर महीना क्या, एवरी डे ले जाओ। किस किस को चाहिए ये 3 आइटम? पास्टर जी आप चर्च चलाते हैं पुणे में, अगर चर्च के लोग आपको ये लाकर देंगे, आप सोच के देखिए, हर महीना आ रहा है पुदीना, हर महीना आ रहा है सौंफ, हर महीना आ रहा है जीरा, आप क्या करोगे? उसको उल्टा पूछेगा कैसे जीरा? जीसस ने ये जो कंटेन, ये जो मटेरियल, ये जो सामग्री लाने को बोला था, वो व्यवस्था के हिसाब से उनको देना होगा। ये कहा था उनके हिसाब से। यहां पैसा कहां है? और मैंने यही कहा था कि 1 लाख रुपए ले जा, लेकिन वो छिरकुट जिसका नाम है क्या है, सत्यवचन सुरेश, वो कहता है कि डैनियल राज को बोलो 1 लाख रुपए देने के लिए। मैं तो कहता हूं कि बेटा पहला वीडियो तो बना दे, फिर ले जा। यू अंडरस्टैंड? ऐसे जी, जिसके चलते अब इसको पढ़ते ब्रदर। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों ओके, तो लिखा है कि परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, अब सुनिए ना, दया और विश्वास को छोड़ दिया। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको छोड़ दिया है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पकड़ लिया। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये जो ऊपर का पार्ट है ये मच्छर है। अगर आपको याद होगा, मच्छर दशमांश, ये मच्छर दशमांश है, क्योंकि इसी के कंटेंट में, अगर आप माफ करना कॉन्टेक्स्ट में आओगे तो कहता है कि तुम छान देते हो। तो छानते किसको? एग्जैक्टली
और किसको निगल जाते हो? पूरा का पूरा ऊंट। बताइए, तो जिसके चलते जीसस ने कहा था कि तुमने गंभीर बातों को छोड़ दिया। अच्छा, लिखा चाहिए था, बस इसको पकड़ते कि चाहिए था। अब सुनो मैंने क्या रखा है, लिखा है कि चाहिए था कि इन्हें का मतलब है चैरिटी। चैरिटी क्या होता है? ये देखो, न्याय, दया, विश्वास। आप दया करने के हिसाब से आप लोग दशमांश देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन गंभीर बातों को छोड़ दिया। चैरिटी, इन्हें और फिर क्या लिखा है? लॉ। इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। एग्जैक्टली जी। आप सोचिए, आप इस एक वचन को लेकर, इसको कहते हैं मैनिपुलेट करना। और ये कौन सा ताइथ है? वापस याद दिला देता हूं, ये टेढ़ी मेढ़ी ताइथ है, जिसको पौलुस ने कहा है कि टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी, ओके, अभी मैं पूरा पीछे नहीं जा सकता हूं, माफी चाहूंगा उसके लिए। तो इस वचन के हिसाब से आपको टेढ़ी मेढ़ी बातें बताते ना। डैनियल भाई, इसको रख के बोल देता हूं, डैनियल भाई, क्या पास्टर्स को पैसा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। क्या पास्टर को हेल्प करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या चर्च के लिए पैसे देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए। लेकिन कानून लागू क्यों किया जा रहा है कि आपको देना ही पड़ेगा? नंबर 1। दूसरा कहते हैं अगर नहीं दोगे, जोर से आपको बोलना है, वहां तक आवाज पहुंचे, श्राप आएगा। कैसे होगा? कैसे होगा? न्यू टेस्टमेंट में जीसस ने, पतरस ने, पौलुस ने, फिलिप ने, स्टीफन ने, किसी ने नहीं कहा कि आपको ताइथ देना है। नंबर 1, यह भी नहीं कहा कि अगर नहीं दोगे, कभी नहीं कहा। तो कैसे इसके ऊपर थोपा जा रहा है? आप लोगों को एक न्यूज देता हूं कि बड़े बड़े चर्चों में अब ताइथ को लेकर थोड़ा सा ढीलापन आ गया है। अब कहते हैं कि दशमांश मत दो, लेकिन आप दो। तो ये इसको ऐसे कहते हैं कि भीख तो हम मांग रहे हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं। बताइए डैनियल भाई, आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, अगर गलत चीज का मैं मजाक उड़ा रहा तो मैं 50 बार उड़ाऊंगा, लेकिन पहले समझो तो सही कि वो गलत चीज है। यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ जिसके चलते अभी मुझे जाना होगा तीसरे पॉइंट पे, और ये है अभिषेक। अभिषेक को लेकर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में अनॉइंटिंग। आइए कुछ स्क्रिप्चर्स को आपके बीच में रखता हूं। तो सबसे पहले पहला यूहन्ना 2:20 में क्या लिखा है, आइए उसको पढ़ते। ब्रदर मैं पढ़ देता हूं। लिखा है कि तुम्हारा तो, शब्द को ध्यान दीजिए, तुम्हारा, यानी कि जो भी पढ़ेगा वो, लिखा है तुम्हारा तो उस पवित्र से, ब्रैकेट में यीशु से आएगा, उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। तो अभिषेक अलग है और जिसने किया है वो अलग है। आपका जिसने अभिषेक किया है, लिखा है उस पवित्र से। आप कॉन्टेक्स्ट में पवित्र कौन आएगा? ऑब्वियस है यीशु आएगा। सैमुएल को क्यों डालें? किसी और प्रॉफिट को क्यों डालें? क्योंकि जिसने दाऊद को अभिषेक किया था वो सैमुएल था, जिसने साउल को अभिषेक किया था वो सैमुएल था, लेकिन जिसने हमारा अभिषेक किया है वो हमारा यीशु है। कैसा लग रहा है? तो जिसने आपका अभिषेक किया है वो झूठा नहीं है। और अगर उसने कहा है कि मैंने अभिषेक किया है, तो उसने किया है। उसने आपको देखकर अभिषेक नहीं किया है, उसने खुद को देखकर आपका अभिषेक किया। बताओ आपके पवित्रता से आप पवित्र नहीं बने हैं, उसके पवित्रता से आप और हम पवित्र बने। जी जी, सुनो ना, आपके धार्मिकता से आप धर्मी नहीं बने, उसकी धार्मिकता से हम धर्मी बने। तो उसने खुद को देखा और हमारा अभिषेक किया है। और आपको बता दूं कि अभिषेक 1-1 किलो 2-2 किलो में नहीं बिकता है, और ना ही कोई पास्टर लेके बेचता है कि मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा ठपाक। और मैं बीच में बोलता भी था, आप लोगों को पता है कि भाई कभी इधर गिरते हो, कभी उधर गिरते हो, कभी इसके पास गिरते हो, कभी उसके पास गिरते हो, कभी संडे गिरते हो, कभी मंडे गिरते हो, कितने गिरे हुए हो। यू अंडरस्टैंड? तो जो अभिषेक की बात हो रही है, आप सबका, हम सबका, सीरियस नोट पे कह रहा हूं, और जितने यहां पर जुड़े हैं उनको भी कह देता हूं कि हम सबका अभिषेक हो चुका है। अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। अब आते हैं 27 वचन पे, क्योंकि ये 2:20 है, तो ये 2:27 है। लेकिन तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है। तो ये जो शब्द है किया गया है, इसका मतलब है इट इज डन, ये हो चुका है। ओके, बीच में मुझे किसी ने पूछा था, अच्छा लगे हाथ ये भी बता दूं कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज शेयर करते जाएं। आप लोगों ने किया है सबने। ओके, वॉच पार्टी करते जाएं, जितना हो सकता है लोगों को इनवाइट करें, और अपने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें इसको कॉपी करें और पेस्ट करते जाएं। नाउ लिखा है कि उसकी ओर से आपका अभिषेक
किया गया है ना। तुम्हें बना रहता है कौन? अभिषेक। तो मैं कह रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर अभिषेक हो चुका है, आई होप सब सुन रहे हैं, अगर अभिषेक हो चुका है तो फिर फिलिप ने, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, फिलिप ने पतरस को क्यों बुलाया? अगर अभिषेक हो चुका होता तो फिलिप ने पतरस को क्यों बुलाया? कब? जब समरियन लोगों ने प्रभु का वचन स्वीकार किया। ओके, फिर क्वेश्चन उठता है, अगर फिलिप ने पतरस को बुलाया तो 52 एडी में थोमा भारत आया, उसने किसको बुलाया होगा? मैं बता देता हूं। पहला थोमा भारत आया, केरला पहुंचा, कोची केरला के आसपास पहुंचा होगा और वहां सबका उद्धार किया होगा। उसने बोला वेट करो, मैं पतरस को लेके आ रहा हूं। ऐसा लगता है आपको? चलो ठीक है ना, सोचने में क्या जाता है। इनके लिए पतरस को लाया होगा, ठीक है, पतरस आया होगा, सब पर हाथ रखा होगा और सबको पवित्र आत्मा मिला। अभिषेक मतलब पवित्र आत्मा। जब अगला जनरेशन आया होगा 50 साल बाद, 100 साल बाद, फिर किसको बुलाया होगा? पतरस तो तब तक जा चुके हैं, 70 एडी में पतरस मर चुके हैं, फिर किसको बुलाया होगा? अब पता चला, अरे वो छोड़ दो, आज अगर किसी का उद्धार होता है तो पतरस साहब को कहां ढूंढने जाए? किसने कहा ऊपर जाना? बिल्कुल सही जवाब वकील साहब, बिल्कुल सही जवाब। वकील ही तो सही जवाब देगा, और कौन देगा? यू अंडरस्टैंड? तो आपका अभिषेक हो चुका है और लिखा है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है। ओहो, यह सच्चा है, झूठा नहीं है। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अब जब अभिषेक की बात कर रहे हो तो यहां पर आएगा करिश्मा। करिश्मा, करिश्मा इसका मतलब है अभिषेक, अनॉइंटिंग। आपका हो चुका है। ओके डैनियल भाई, मेरा आज उद्धार हुआ है, क्या अभी अभिषेक हो गया? जी हां, आपका तुरंत अभिषेक हो जाता है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट क्राइस्ट, उसी पल आपका अभिषेक, आपका जो है पवित्र आत्मा आ जाता है। ओके, लिखा है क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हम सबको, ऊपर क्या लिखा है? क्या यहूदी। अब हमारा पहला दिन का टॉपिक क्या था? या तो यहूदी या तो यूनानी। अरे हमारा नंबर कब आएगा? आपको पता है परमेश्वर पिता ने जो यहूदियों को पिलाया है वही आपको पिलाया है। और एक चीज क्लियर कर देता हूं जो कि मैंने पहले दिन ऑलरेडी सिखाया था, कि हमने यहूदियों को रिप्लेस नहीं किया है खुद को लाके। लगता है ऊपर से गया। कलीसिया ने यहूदियों को हटाकर उसकी जगह नहीं ली है, बल्कि यहूदी अभी भी यहूदी हैं, उनकी जगह अभी भी वहीं पर है, लेकिन हम उसके साथ जुड़े। इसलिए लिखा कि साझी हुए हैं, साठे गए हैं। तो एक ही पेड़ में जूइश भी है और उसी पेड़ में अन्य जाति भी है। बस फर्क इतना है कि पहले हम जुड़े, पीछे से वो जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो तब एक परिवार, यानी कि एक घराना। कैसा लगा? यही तो बात है। तो लिखा है कि क्या यहूदी क्या यूनानी, सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा ऑलरेडी दे दिया गया। यहां तक ठीक है ना? इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं अभिषेक की बात को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि अभिषेक आ रहा है, नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं अभिषेक बह रहा है, नहीं बहता। कुछ लोग कहते हैं अभिषेक उतर रहा है, नहीं उतरता। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी आप जब हाथ रखते हैं तो गाढ़ा अभिषेक आ रहा है। तो अभिषेक ना तो गाढ़ा होता है, ना पतला होता है, ना मोटा होता है। अरे भाई, अभिषेक को क्या बना दिया है? अब आपको पता चला टेढ़ी मेढ़ी। कौन सी अभिषेक है पास्टर जी? टेढ़ी मेढ़ी। बताइए। और आप लोग बन जाते हो उल्लू। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वर्शिप पर जब वर्शिप करता है, ओहो मुझे अभिषेक महसूस होता है। इसका मतलब अभिषेक, सॉरी, वर्शिप पर गाना बंद करेगा तो अभिषेक भी चला जाएगा। ये कैसे होता है? कहते हैं कि जब मैं गाड़ी में अपना प्रभु के दास का गाना लगाता हूं तो मुझे अभिषेक महसूस होता है। परमेश्वर ऊपर से क्या कहता है पता है? बेटा अगर तू भी गा लेता तो तेरे को तो सबसे ज्यादा महसूस होता, क्योंकि मैं तेरे अंदर ही हूं। बताइए, यहां तो ठीक है। अब आता है टेढ़ी मेढ़ी सीकिंग। सीकिंग मतलब आत्मा की खोज।
और यह कॉन्सेप्ट खूब चलता है, परमेश्वर को ढूंढो, सीख करो। ये कौन सी आत्मा की खोज आपसे करवाते हैं या कराते हैं? कौन सी आत्मा है? 21वीं सदी के सेवक आपसे कौन सी आत्मा की खोज कराते हैं? आइए कुछ पढ़ते हैं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, नंबर 1। दूसरा, या कोई और आत्मा, पवित्र आत्मा की बात हो रही है लेकिन ये डुप्लीकेट है, आत्मा तुम्हें जो पहले ना मिला था और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना सुना था। तो यहां पर ऊपर देख लीजिए, एक यीशु है, एक आत्मा है और दूसरा है सुसमाचार। आपको यह नहीं दिया गया था, जो कि पौलुस ने इसका जिक्र कभी नहीं किया। फिर क्वेश्चन उठता है ना कि क्या सीकिंग चल रहा है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको कभी भी खोज नहीं करना है, क्योंकि बोल दूं मुंबई की भाषा में, हमारी औकात नहीं है परमेश्वर को ढूंढने की। परमेश्वर की औकात, रुको ना, परमेश्वर की औकात है आपको ढूंढने की। क्या सुनो? पापी आंखें, पापी कान, पापी मन, पापी दिमाग, पापी हृदय, पापी पैर, कहां जाके ढूंढेंगे उसको? वो ढूंढ के आया हमको। एग्जैक्टली। देखो, सुनो ना बेटा, क्या चल रहा है? देखो इसमें क्या है, प्यार ये नहीं है कि आपने प्यार किया। वचन क्या कहता है? प्यार ये है कि पहले उसने किया। और आपने बहुत अच्छी लाइन बोली कि आपने नहीं चुना है, उसने आपको चुना है। तो ये सीकिंग कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? कहते हैं कि सुबह उठो, खोजो प्रभु को। सोच के देखिए, प्रभु अंदर ही बैठा है और हम लोग ढूंढ रहे हैं कहां है। वो तो वही हो गया ना, पानी पानी पानी, क्या है तेरी कहानी, आंख उठाकर देख, बगल में है पानी। ये तो वही मसला हो गया। कौन है ये? हजीरा ढूंढ रही है ना पानी पानी। सुबह निकली औरतें यीशु की कब्र पर, बोला पत्थर कौन उठाएगा? आंख उठाकर देखा तो पत्थर पहले से लुढ़का हुआ। यह मुसीबत है। 90% चर्च के लोग सीकिंग कर रहे हैं, आज ढूंढ रहे, खोज कर रहे, कहां जाए। सुनिए, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरना वह अनंत पाप का अपराधी है। अब इसको सुनो, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। सुनिएगा, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पापी ठहराया गया था, माफ करना, पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना। अब सुनिए, और अनुग्रह की आत्मा का। एक बात पूछे आपको भी और इनको भी, हम पवित्र आत्मा का अपमान कब करते हैं? अपमान निंदा कब करते हैं? अपमान और निंदा कब करते हैं? सिंपल बता दूं, जब हमको जानकारी ना हो, जब हमको शिक्षा ना हो। कोई भी चीज को अगर आप नहीं जान रहे हो और अगर आपने उसको बोल दिया और वो फिट नहीं बैठा तो उसका इंसल्ट है। अगर आपको शिक्षा ठीक से नहीं मिली है और आप सीकिंग कर रहे हो, ये देखो, सीकिंग कर रहे हो, खोज रहे हो, सीकिंग द लॉर्ड, सीकिंग द होली स्पिरिट, अगर आप ये कर रहे हो तो एक्चुअली में आप उसका निंदा और आप उसका अपमान कर रहे हो। पवित्र आत्मा मिल चुका है, पवित्र आत्मा आ चुका है, हमारे साथ रहता है। हम कभी ये गीत नहीं गाते, ध्यान से सुन लो फेसबुक और यूट्यूब वालों, हम कभी ये गीत नहीं गाते कि पवित्र आत्मा उतरा। हम पहले गाते थे और हम तो खूब गाते थे, उतरा उतरा, भर दे, छूले छूले छूले, आ रहा है, ले लो, टच। ये सब करते थे सिस्टर। फायर। और बाद में लगा ऐसा झटका वायर कि निकल गया सबका फायर। टोटल बकवास है। पवित्र आत्मा आ चुका है और पवित्र आत्मा में। अच्छा, दूसरा इनका और एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग भी सुन लो, क्योंकि आज आप लोग मेरे हाथ में आए हो तो आपको भी पता चलेगा कि मैं बात कैसे करता हूं। कहते हैं कि आपको इसका अनुभव नहीं है। ओ क्या नहीं है? आपको इसका अनुभव नहीं है और आपको इसका मजा नहीं पता है, इसलिए आप है। अच्छा बेटा, हम 20 साल फिर किसके साथ थे? इन्हीं सबके साथ में तो थे। एक आता था, कहता था कि पेन पकड़ो, अनॉइंटिंग आएगा। हम वो तमाशा देख चुके हैं। एक आता था, कुर्सी पे बैठेंगे और जो मैं कुर्सी पे बैठा हूं उसके ऊपर अभिषेक आएगा, अगर जो भी उस पर बैठेगा उसको भी अभिषेक मिलेगा। हमने वो तमाशा भी देखा है। और जो करके गए हैं वो आजकल शायद मेरे को देख भी रहे होंगे। और उन्हीं के साथ में वो कहते थे कि ओके डैनियल उठा गाना, आत्मा उतरा। हम पीछे से गाते रहते थे, ये पेन पकड़ाते रहते थे, कुर्सी पे बिठाते रहते थे, ऊपर से रुमाल घुमाते थे,
ऊपर से तेल लगाते समझ रहे, ठपाक 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 वाला तेल। ये सब तमाशा देख चुके हैं। जिसके साथ हुआ है उसको भी जानता हूं, और जिसने किया है, और जो खुद उनके साथ था मैं खुद को भी जानता। ना उनके साथ कुछ हुआ है, ना इसके साथ कुछ हुआ है, ना अपने साथ कुछ हुआ है, तो ये सारी बातें मत बोलो। यू अंडरस्टैंड? तो सीकिंग कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा। रहा पांचवा, जुडाइज्म, यहूदीवाद। अब जरा देखिएगा, लिखा है तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से घिर गए हो। अगर आपको यहां पर आपको पता चलेगा, लॉ की बात हो रही है, व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से घिर गए हो। ना इसको पढ़िए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, सुनिएगा, धार्मिकता के निमित्त, मतलब टू फॉर द राइचियसनेस, फॉर द सेक ऑफ राइचियसनेस, मसीह व्यवस्था का अंत है। जैसे ही, सब लोग ठीक, जैसे ही आपका उद्धार होता है, आपके लिए व्यवस्था नहीं चाहिए। हालांकि जूइश के लिए लिखा गया है, या जूइश को समझाने के लिए लिखा गया है कि आपको अभी व्यवस्था पालन नहीं करना है। और व्यवस्था में कितने कानून है? 613। क्या बात है, 613। वो नहीं है मेरा, वो है तेरा। 613, यू अंडरस्टैंड? वो अपना नहीं है, लेकिन हमारे पे चिपका रहे हैं आपको। अच्छा, और एक क्लियर कर देता हूं कि हम सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, फ्राइडे हो, हम सब दिन पे आराधना कर सकते हैं। जिसको सब्बात के दिन करना है, सब्बात याद आ गया, नॉट सबत, सब्बात, जिसको सब्बात के दिन आराधना करना है उनको करने दो। लेकिन अगर कोई ये कहेगा क्योंकि हम सब्बात के दिन मिलते हैं, यानी सैटरडे, आपको भी करना है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पर कानून नहीं थोपा जाएगा। परमेश्वर सैटरडे का भी परमेश्वर है, संडे का भी परमेश्वर है, और मंडे से लेकर संडे तक का। ये क्या लगा के रखा है, तुमको सैटरडे को मिलना होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते तुम सैटरडे को आराधना नहीं करते नरक जाओगे। वाह बेटा, फिर तो मिलते हैं वहीं पे, देखते फिर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते ये बातें रखिए ना। यदि वे भटक जाएं, कौन? ऐसे लोग, जूइश को फॉलो करने वाले, जूइश को फॉलो मतलब कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना, शब्द को देख लीजिएगा, अनहोना है। पता है क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को, यानी यीशु को, जीसस को अपने लिए फिर क्रूस पे चढ़ाते, क्योंकि जो ऑलरेडी क्रूस पे चढ़ गया, उसने व्यवस्था को कंप्लीट किया। दूसरे शब्दों में उसने कहा कि ये आपके लिए नहीं है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो फिर क्रूस पे चढ़ा रहे हो। ये तो वैसा हो गया कि पत्थर, चट्टान में पानी चाहिए, पहला मारना है, दोबारा बात करना है, पहले भी मारा फिर से मार दिया। अगर मोसेस को नहीं छोड़ा तो सोचिए आप और मैं क्या चीज है। तो लिखा है कि फिर क्रूस पे चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक किस पे लगाते हैं? यीशु पे, क्रूस पर। और ऊपर से ये तो वो हो गया, शायद यहां बोला था ना कि अगर आप व्यवस्था पे चल रहे हो तो आप क्रूस को गाली दे रहे हो। अगर आप कानून को फॉलो करो, 613 कानून, तो आप क्रूस को गाली दे रहे हो। दूसरे शब्दों में जीसस आपका सैक्रिफाइस काफी नहीं है। ओहो, मैं थोड़ा हेल्प करता हूं आपको धार्मिकता में चलने के लिए। यीशु क्या कहता है? बेटा मेरा लहू तेरे लिए काफी है तुझे पवित्र बनाने के लिए, हमको ऐसा कोई चीज नहीं करना। यहां तक ठीक है? ओके, तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे। जरा शब्द को पढ़ो, लिखा है किसने तुम्हें, इसका उल्टा करो, इसका मतलब कोई रोकेगा। और आजकल मार्केट में रोकने वाले बहुत हैं आपको रोकने के लिए। तो लिखा है कि तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। ओहो, सत्य को ना मानो। सत्य क्या है? खरी शिक्षा जो आज हम लेकर चल रहे हैं। सत्य यह है कि 613 कानून में दशमांश आता है, सब बात आता है, खतना आता है, फेस्टिवल ऑफ जूइश आता है। ये हमारे लिए नहीं है, ये सत्य है जो हमने जाना है। तो लिखा है कि सत्य को ना मानो। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। आपको किसने बुलाया? यीशु ने। तो यीशु कहता है कि जब मेरी सीख नहीं है डैनियल, तो तू लेकर क्यों चल रहा है? तो मैंने कहा प्रभु वो जो आए थे ना पास्टर, वो आपके नाम से आए। तो प्रभु कहता है मेरे नाम से तो बहुत आएंगे, और मैंने तो पहले ही कहा कि उसकी नहीं सुनना। देखो इंग्लिश में कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। अगर पास्टर, आपको नहीं, जनरल कह रहा हूं, अगर पास्टर मास्टर को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे पास्टर को मैं क्यों फॉलो करूं? वाह, कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते आपको सत्य से आजाद किया गया है, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। अब सुनो, थोड़ा सा खमीर
ओ, ब्रैकेट में लॉ, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे। अब एक बात बताओ, फोटो तो मैं दिखा चुका हूं, अब वापस नहीं दिखा सकता। जब मैं आटा गूंदता हूं, सबको पता चल गया जब हम आटा गूंदते हैं, महिलाएं थोड़ा मदद करेंगे, कितनी तकलीफ है। और अगर आपको पता है, जो कि मैंने समझा है, अगर मैं गलत हूं तो ठीक करो, अगर ठीक से आटा नहीं गूंदा, रोटी एग्जैक्टली तो ये आटा है या गूंदा हुआ आटा है? मतलब क्या है? इसका मतलब किसी ने आपके लिए अच्छा खासा गूंद के दिया है, तो तुम उस गूंदे हुए आटे में, जब यीशु कहता है मैंने खमीर नहीं मिलाया, तो तू काहे मिला रहा है? ओ, कैन यू बिलीव? आपको कौन सी रोटी खानी है? जो ऑल, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, जिस आटे को यीशु ने गूंदा है, अलग से अपन बैठ के, अपन एनीवे बर्दाश्त करो, ऊपर से हम बैठे और यीशु को बोल रहे आपने जो आटा गूंदा है वो ठीक से नहीं गूंदा है, खचाक खचाक, अब मैं गूंदूंगा, मैं उसमें खमीर मिलाऊंगा। यीशु कहता है सट करके दूंगा, जिसको मैंने गूंदा तू उसमें खमीर क्यों मिला रहा है? इस, माय गुडनेस, गेट रेडी, इसको यीशु ने गूंदा है। अरे सुनो तो, ऐसे थोड़ी चलेगा। इतना जबरदस्त लाइन मारा है कि इस आटे को, इस बाइबल को, इस वचन को यीशु ने गूंदा है। ये तालियों में थोड़ी ना चलेगा, ये चलेगा। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है? आज देखो खमीर मिलाया जा रहा है, यीशु आटा गूंद चुका है, हम कहते नमक डालो, थोड़ा सा टीचिंग डालो, हमारी संस्था की डालो, इसकी डालो, उसकी डालो। बताओ, ना तो जोड़ना है ना निकालना है। कैसा लग रहा है? लिखा है परंतु जो तुम्हें घबरा देते हैं वो कोई क्यों ना हो। ये शब्द ऐसा क्यों लिखा? कोई क्यों ना हो। पौलुस बाबा बोल रहे हैं वो कोई क्यों ना। अब सोचो, गलातियों की किताब में किसको डांट चुका हो? पतरस को। गलातियों 2 का 11, 10 11 याद है कि नहीं? पतरस को डांट चुका है, कहता है वो कोई क्यों ना हो जो तुम्हें घबरा देते हैं, दंड पाएगा। डैनियल भाई, आप पास्टर को रिस्पेक्ट नहीं करते। किसने कहा मैं रिस्पेक्ट नहीं करता? मैं उस पास्टर का रिस्पेक्ट करूंगा जिसको बाइबल इजाजत देती है कि वो सेवक दुगने आदर के योग्य है, जो वचन की शिक्षा देते हैं। मैं तो उसको सर पे रख के घूमूं भाई, तो इज्जत की क्या बात कर रहा है? लेकिन मैं उस हर पास्टर के खिलाफ हूं जिसने यीशु के गूंदे हुए आटे में खमीर मिलाया। सुनो ना, मैं ऐसा खाना नहीं खिला सकता इस बच्चे को, मैं ऐसी रोटी नहीं खिला सकता। आप खिला सकते हैं आपके चर्च में? ऐसा गूंदा यीशु ने और मिला रहे खमीर हम, बोले खिलाओ। कैसे खिलाएं भाई? हम नहीं खिला सकते। तब जाकर लिखा फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। अब इसको पढ़ो, भला होता, ध्यान दीजिएगा, भला होता कि जो तुम्हें डावा डोल करते हैं, ओ यू अंडरस्टैंड, काट डाले जाते। क्या लैंग्वेज है? सोच के देखिए, फिलिपियो 3:2 नहीं पढ़ना। पौलुस कहता है कि कुत्तों से सावधान रहो। किससे? कुत्तों से। मैं जब ऐसा स्टेटमेंट यूज करता हूं, कहते हैं कि डैनियल भाई आपकी भाषा अलग है, फिर इसका क्या करोगे? कहते हैं आपने मूर्ख कैसे कह दिया? यीशु ने 23 अध्याय में कितनी बार मूर्ख बोला है? पौलुस ने मूर्ख बोला, फिर उसको भी नरक में डालोगे? कैसा लग रहा है? अब इसको मैं अगले हफ्ते बात करूंगा, क्योंकि जिब्रिश अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो आशा करता हूं कि आप इस जो लगभग 1.25 घंटे तक का हमारा 1 घंटा, अगर हमने लेट चालू किया है तो 1 घंटा, तो यहां से इसका जो सेकंड पार्ट जो अभी खत्म हुआ है, इसका थर्ड पार्ट आएगा अगले हफ्ते। बट मैं समझता हूं कि वो शायद ऑफिस से आएगा, मतलब हमारा जो ऑफिस है एमएमई का, वहाँ से आएगा। अगर यहाँ से आना है तो भी ठीक है, बट देखते क्या होता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने बात को समझा। सब